किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़मीन के नीचे से कैसे ऑयल एंड गैस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी ज़मीन के नीचे से ऑयल एंड गैस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जियोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ता है। जियोलॉजिकल टेस्ट में पता करते हैं, जियोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए वहाँ का जो मिट्टी या वहाँ का पत्थर उसको लेके जाके लैब में टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस है कि नहीं करके। अभी अगर पता चल गया कि इस जगह पे हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस है करके, अभी कितनी मात्रा में है वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। उसको जानने के लिए एक सर्वे किया जाता है। वो सर्वे करने का जो तरीका यूजुअली कॉमन जो वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है उसको साइस्मिक सर्वे बोलते हैं। तो साइस्मिक सर्वे का भी दो मेथड है, लाइक एक लैंड में करने वाला साइस्मिक सर्वे और एक समुद्र में करने वाला साइस्मिक सर्वे। तो हम आज इस वीडियो में हम लैंड में करने वाला साइस्मिक सर्वे के बारे में जानेंगे। तो कैसे लैंड में साइस्मिक सर्वे किया जाता है। अभी हम जानते हैं कि ये साइस्मिक जो नाम है इसका मतलब क्या है। साइस्मिक मीन्स जैसे कहीं पे भूकंप आ जाता है या कुछ बड़ा सा कुछ पत्थर गिर जाता है तो वहाँ पे जितना वाइब्रेट होता है ना, उस वाइब्रेशन को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं साइस्मिक। ठीक है। तो इस साइस्मिक का जो मेथड है इसको रख के ही हम ऑयल एंड गैस को आगे कैसा फाइंड करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अब ये साइस्मिक सर्वे में भी है ना, चार टाइप है। चार टाइप, पहला एक आता है डायनामाइट साइस्मिक सर्वे। डायनामाइट साइस्मिक सर्वे में क्या करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करके उसके वाइब्रेशन को चेक करते हैं। दूसरा एक है कि विब्रोशियस ट्रक, एक ट्रक के नीचे वाइब्रेटर होता है, वो ज़मीन में वाइब्रेट करके मारता है। तीसरा एक होता है कि एक बहुत बड़ा हैवी लोड वाला पत्थर उठा के ज़मीन में फेंकते हैं, उसके इससे पता करते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला जो एक होता है गन शॉट वाला, ये गन शॉट वाला समुद्र में यूज़ किया जाता है। जो समुद्र में हैवी प्रेशर वाला गन्स रख के शूट करके उसका जो वाइब्रेशन है उसके हिसाब से चेक करके। अभी मोस्टली कॉमनली ऑयल एंड गैस में ना विब्रोशियस ट्रक वाला साइस्मिक सर्वे ही यूज़ होता है। तो विब्रोशियस साइस्मिक सर्वे जो है ना, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमको लगते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक तो सबसे पहले विब्रोशियस साइस्मिक ट्रक लगेगा। दूसरा एक सिस्टम डेटा रिकॉर्डर वाला ट्रक लगेगा और एक बहुत सारे जियोफोन्स लगाए जाते हैं ज़मीन में। तो अब ये जियोफोन्स जब वाइब्रेशन होता है ना, तो जैसे ट्रक अभी वाइब्रेट करना चालू किया तो ये जियोफोन्स जो ज़मीन में बिछाए होते हैं ना, इनका क्या काम होता है ना, जो वेव्स जो ज़मीन में गए हैं ना, वो लग के जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं उनको रिकॉर्ड करना। उनको रिकॉर्ड करने में रिकॉर्ड करके ये क्या करता है, डेटा आके इसमें देता है कि इसमें डेटा सिस्टम रिकॉर्डर में ये वेव्स को सेंड करता है। अब ये जो वेव्स जो होते हैं ना, जो वाइब्रेटर ट्रक जो वेव्स जनरेट करते हैं ना, उसमें दो टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि जो पी वेव होता है ना, इसी को ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि पी वेव का स्पीड ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादा क्षमता होती है। एस वे का उतना क्षमता नहीं होता है। एस वे क्या करता है ना, सिर्फ सॉलिड एरिया में लग के ऊपर आ जाएगा, बट पी वे ऐसा नहीं है। पी वेव क्या करता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों के अंदर जाके आता है। अभी कैसा डेटा रिकॉर्ड होता है, अभी जैसे पी वेव निकल के एक सॉलिड में जाके लग के रिटर्न आया,
तो रिटर्न जब आता है ना तो उसका स्पीड कुछ डिफरेंट होता है। फिर पी वेव जाके जहाँ पे गैस में लग के रिटर्न आता है ना उसका स्पीड डिफरेंट होता है। फिर ऑयल में लग के आएगा तो उसका स्पीड डिफरेंट होता है। तो इस तरह से इन लोग कैसा उस स्पीड जो जिस स्पीड में जो आता है ना, साइंटिस्ट फिर ये डेटा को जो भी डेटा उसमें रिकॉर्ड होता है वो डेटा को क्या करते हैं, लेके आके एक सुपर कंप्यूटर में रख के इंटरप्रेट करते हैं। अभी इंटरप्रेट करना भी इतना इजी नहीं होता है। इंटरप्रेट करने में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। इंटरप्रेट करने में कैसा था, बहुत सारे नॉइजेस आते हैं। पहला तो देखो तो उसको निकालना होता है। फिर नॉइज़ बोलेगा तो जैसे लाइक आजू-बाजू में जो भी काम हो रहा है ना, पूरा वाइब्रेशन का जो भी काम हो रहा है ना, वो भी रिकॉर्ड होता है उसमें। तो वो पूरा निकालना पड़ता है। तो वो निकालने के बाद ही साइंटिस्ट इसको फिर इंटरप्रेट करता है। ऑयल एंड गैस कैसा है ना, आपको क्रस्ट लेयर में ही मिल जाता है। जैसे धरती का बहुत सारा लेयर है, तो धरती का लगभग देखोगे तो बोला जाता है कि 6700 किलोमीटर्स के करीब लेयर्स होता है। बट हमको जहाँ मिल जाता है लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के क्रस्ट के लेयर्स में मिल जाता है ऑयल एंड गैस। तो क्रस्ट के लेयर्स में वो सेडिमेंटल रॉक्स जो बोलते हैं ना, वो एरिया में आपको ऑयल एंड गैस मिल जाता है। बट ये ऑयल एंड गैस मिला, ठीक है, बट ये सर्वे से भी वो ऑयल एंड गैस है करके आपको जो पता चलता है वो मेन जो है वो ड्रिलिंग प्रोसेस में ही पता चलता है। बाकी कैसा है कि 20% आपको पता चल जाएगा कि हाँ इधर इस जगह पे है करके, इस जगह पे इतने जगह पे फैला हुआ है ऑयल एंड गैस करके। बाकी जितना भी आपको पता चलेगा आपको ड्रिलिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैंने ये जितनी भी जानकारी है एक स्टैंडर्ड से लिया है। स्टैंडर्ड है ASTM D5777। अगर आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप वो स्टैंडर्ड को रेफ़र कर सकते हो। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। थैंक यू, बाय बाय।